Hello students, welcome back to Mehta School Digital Class 8. How are you? I hope all are fit and fine. Students, today we are going to discuss our chapter number 7, that is living things and their habits. सजीव और उनकी आदतें, कि जो सजीव होते हैं वो क्या क्या आदतें शो करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। जो सजीव होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता है वो आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब संरचना संगठन। देखो, लिविंग थिंग हैव ए डेफिनाइट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। जो सजीव होते हैं वो एक निश्चित प्रकार की संरचना रखते हैं, ठीक है। देयर बॉडीज आर मेड ऑफ सेल्स। जो सजीव होते हैं उनकी बॉडी किससे निर्मित होती है, किससे बनी हुई होती है, सेल से, ठीक है। विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो खंड होते हैं, ठीक है, वो भी किससे निर्मित होते हैं, बने हुए होते हैं, सेल से, ठीक है। ए सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर दैट इज एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स। जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो लिविंग जो सजीव होते हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट संरचना होती है, जो एबल होती है किसके लिए, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए एबल होती है। फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए। सेल ऐसी स्ट्रक्चर्स है जो जिससे हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू सेल परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। जो ग्रुप होता है टिश्यू का वो क्या होता है, एक सेल परफॉर्म की तरह कार्य करता है, कोशिका की तरह कार्य करता है। एक ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी फॉर्म ए ऑर्गन। इसी प्रकार जो टिश्यू का जो ग्रुप होता है, ठीक है, वो एक टिश्यू, और टिश्यू फिर क्या करते हैं, एक ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन इंटरेक्टिव विद वन अनदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर लाइफ प्रोसेस। जिससे हमारी बॉडी में अनेक ऑर्गन्स होते हैं जिनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे जैसे डाइजेशन है, ये भी हमारी बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं उनका क्या है फंक्शन, कौन सा पार्ट हमारे बॉडी में डाइजेशन का कार्य करता है। इसके बाद है रेस्पायरेशन, ठीक है, ये भी हमारी बॉडी में होने वाले ऑर्गन से, जो ऑर्गन है उससे ये कार्य होता है। इसके अलावा एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर्म में ऑर्गन सिस्टम्स, जो होते हैं ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम क्या नाम दे दिए, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। देयर आर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ जस्ट वन सेल। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं। एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। जो ऑर्गेनिज्म होता है, हमारा जो संरचना संगठन होता है, ठीक है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। जो बॉडी में सेल्स होती है वो क्या होती है, सिंगल सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब ओनली वन। जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी कंसिस्ट होती है ओनली एक सेल से बनी हुई होती है, इसलिए हमें उनको क्या नाम दिया, यूनिसेलुलर, डेट इज एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम अम्बीबा और पैरामीशियम, ठीक है। इसके बाद देखो, इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल लाइफ प्रोसेस आर कैरी आउट बाय ए सिंगल सेल। देखो, जो यूनिसेलुलर, जो एक कोशिकीय के जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस, हमारी जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में सजीवों में, ठीक है, वो क्या होता है, सिंगल सेल द्वारा होता है, एक कोशिकीय सेल द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल इज कॉल्ड ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से बना हुआ हो, जिसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल लिया था हमने अम्बीबा और पैरामीशियम। इसके बाद है एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेल, मतलब अनेक प्रकार की सेल से बना हो, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय अंग, ठीक है। तो
इसमें सेल कितनी हैं, एक से ज़्यादा, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी में अनेक ऑर्गन्स होते हैं, इसका मतलब हर ऑर्गन में अलग अलग सेल होती हैं, तो हमारी बॉडी भी डिफरेंट सेल से निर्मित है। एंड रोज प्लांट्स, इसके अलावा और क्या है, रोज प्लांट जो भी अनेक सेल से बना हुआ होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा अम्बीबा और पैरामीशियन क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। एक बार डिफरेंस बताऊंगी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो वे ऑर्गेनिज्म या वे अंग जो केवल एक ही कोशिका से बने हो, वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल पैरामीशियम और अम्बीबा, ठीक है। इसके बाद है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म दो जो क्या होते हैं, सेवरल सेल से बने हो, वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। दैट इज हम क्या है, मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन होते हैं और वो ऑर्गन्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्रकार की सेल से निर्मित होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑर्गन को कि हमारे शरीर में ऑर्गन ही ऑर्गन सिस्टम है, क्योंकि एक से ज़्यादा अनेक प्रकार की क्या होते हैं हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं और उन सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो हम क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड रोज प्लांट्स। अब देखते हैं, देखो हमारी बॉडी कैसे निर्मित होती है। सबसे पहले देखेंगे हम क्या लेते हैं, एटम, ठीक है। एक अणु होता है, इसके बाद एक एटम मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल, ठीक है। सबसे पहले देखो किस प्रकार से हमारे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स का बता रही हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से संरचना सूत्र बनता है एक सजीव में। एक एटम होता है, ठीक है। एटम के बाद क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। इसके बाद क्या होगा, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेल, ठीक है। सेल के बाद ये क्या बनाते हैं, सॉरी सेल से पहले क्या बनाते हैं, ऑर्गेनोसेल। इसके बाद सेल किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सेल की। सेल के बाद इस सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या होते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है, एक एटम होता है। एटम क्या करता है, डिवीजन होता है उसमें, फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। फिर इसमें फर्दर डिवीजन होगा, फिर मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल के बाद ऑर्गेनिन, फिर सेल, ठीक है, कोशिका बनती, फिर इसके बाद टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं और उन सबका क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र। तो पाचन तंत्र में भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमच, और उन सब का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। समझ में आ गया कि और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब संरचना संगठन क्या होता है सजीवों में, कि एक एटम होता है, ठीक है। एटम से मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल, फिर ऑर्गेनिक सेल, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऊतक होते हैं, ठीक है। टिश्यू के बाद ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, और एक डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन्स होकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं और डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट कार्य होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट अपना ग्रोथ। फर्स्ट पढ़ा था हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की किस प्रकार एटम से मॉलिक्यूल,
ठीक है। मॉलिक्यूल से फिर मैक्रो मॉलिक्यूल, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपना ग्रोथ की सजीव किस प्रकार से ग्रोथ करते हैं वो पढ़ेंगे हम। ऑल लिविंग थिंग शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। अधिकतर सजीव क्या होते हैं, सभी सजीव, अधिकतर क्या, सभी सजीव क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए भी क्या करते हैं, ग्रोथ भी उनकी क्या है, एक विशेष प्रकार की विशेषता शो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज एज द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सजीव अंग होते हैं, ग्रो इन द साइज किस पे डिपेंड होती है, डिवीजन ऑफ द सेल पे, कि किस प्रकार से सेल का डिवीजन हुआ है, कि एक सेल है, एक कोशिकीय सेल है या मल्टी सेलुलर सेल है, तो वो किस पे डिपेंड होता है, डिवीजन ऑफ सेल पे, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग ग्रो एक्सटर्नली एंड दे ग्रो इन एक्सटर्नल ड्यूरिंग द क्रिस्टल। नॉन लिविंग मतलब जो निर्जीव होते हैं, ठीक है। थिंग ग्रो एक्सटर्नली, देर द ग्रो इन एक्सटर्नल ड्यूरिंग द क्रिस्टल। इसके अलावा मतलब ये डिपेंड नहीं रहते। वेयर इज लिविंग थिंग हैव द ग्रो फॉर्म विद इन ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। जो सजीव होते हैं, ठीक है, ग्रो फॉर्म विद ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन, उनका जो ग्रोथ वाला जो पीरियड्स होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है सेल के आधार पर, ठीक है। एंड इज ए नॉट रिवर्सिबल, जो चेंज नहीं होता, ये सेल पे डिपेंड करता है और मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर में होता है, मतलब बढ़ता सेल के आधार पर हम इनका डिवीजन करवाते हैं और रिवर्सिबल नहीं होता। ए बॉडी ग्रो इन ए चाइल्ड एंड चाइल्ड इनटू एन एडल्ट। इसी प्रकार ह्यूमंस मीन्स में क्या होता है, सबसे पहले चाइल्ड होता है और उसमें चाइल्ड से चाइल्डहुड, मतलब इसमें भी क्या हो रही है, ग्रोथ, और ये भी क्या है, सजीव, ठीक है। लेकिन क्या थे ये, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा सेल होती है, तो ह्यूमन बींग्स किस में आता है, मल्टी सेलुलर में, ठीक है। सेम हैपन विथ द सीड ऑफ मैंगो। इसी प्रकार हम किस में देखते हैं, सीड ऑफ मैंगो, मैंगो के बीज लेते हैं। इट प्रोसेज ऑफ सीडलिंग देन द स्मॉल प्लांट्स, और उसको क्या करते हैं, लगाते हैं, तो क्या आता है, एक छोटा सा प्लांट ग्रो होता है, उगता है, ठीक है। कोल्ड सैपलिंग एंड दे बिकम्स हग मैंगो ट्री। इसके बाद उस पौधे को लगाते हैं, सैपलिंग करते हैं, ठीक है, पौधे को लगाते हैं, बिकम हग मैंगो, हग मतलब होता है विशाल, विशाल मैंगो ट्री। देखो ह्यूमन हो या प्लांट्स हो, ठीक है, ग्रोथ का प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले जैसे ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में एक चाइल्ड होता है, वो ग्रोथ करता है पीरियड के अनुसार, ठीक है, ग्रोथ करके वो किस में कन्वर्ट होता है, चाइल्डहुड में, जिसमें डिफरेंट फेज आती है, वो फेज भी मैं आपको बताऊंगी। इसी प्रकार से प्लांट्स में क्या होते हैं, जैसे हमने लिया एग्जांपल मैंगो का, मैंगो की जो बीज है, सीड है, उनको हमने क्या किया, ग्रो किया, ठीक है। इसके बाद क्या क्या ग्रो करने के बाद उसमें क्या बना, वो स्मॉल प्लांट्स, इसके बाद फिर वो क्या हुआ, एक हग मैंगो ट्री। तो इसमें भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। इसके बाद देखो ग्रोथ ऑफ द बेबी टू एडल्ट, किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स में बेबी टू एडल्ट ग्रोथ होता है। देखो कौन कौन सी फेज होती है, फर्स्ट फेज होती है इन्फेंसी फेज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बचपन, 0 से 2 ईयर्स के बीच होती है। इसके बाद चाइल्ड 3 से 11 साल, ठीक है। इसके बाद एडोलेसेंस, जो सबसे मेन फेज होती है हमारी, कौन सी, एडोलेसेंस, इसी जिसको हम बोलते हैं यौवन अवस्था। इसी फेज में ह्यूमन बींग्स क्या करता है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो भी इसी एज में सबसे ज़्यादा फंक्शन करते हैं, ठीक है। मतलब पूरी तरह से जो ये फेज होती है एडोलेसेंस फेज, यौवन अवस्था, वो ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेज होती है। इसके बाद एडल्टहुड। देखो इवन व्हेन द ग्रो स्टॉप इन द लिविंग थिंग द बॉडी कीप रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग। जब ग्रोथ करना हमारे जो सजीव होते हैं वो क्या कर दें, स्टॉप टू द इन लिविंग थिंग्स, ग्रोथ करना क्या कर दें, स्टॉप कर दे, बंद कर दे, तो द बॉडी कीप रिप्लेसिंग द रिपेयरिंग। ग्रोथ करने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी क्या होती है, रिपेयरिंग द वार्म आउट सेल एंड टिश्यू।
इसी प्रकार फिर ग्रोथ करने के बाद हमारी जो बॉडी होती है वो टिश्यू या सेल से क्या होती है, मजबूत, मतलब अच्छी तरह से वर्क करना शुरू कर देती है, हमारी बॉडी पूरी तरह से रिपेयर हो जाती है। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं ऑन गोइंग प्रोसेस। इन प्लांट्स यू है ब्रेक सम पार्ट ए न्यू पार्ट ग्रेजुअली अपीयर्स। इसी प्रकार प्लांट्स में भी क्या होते हैं, जब प्लांट्स ग्रोथ करते हैं सीड से एक स्मॉल प्लांट्स, फिर वापस से उसमें फिर ग्रोथ करेगा, फिर एक प्लांट्स मतलब विशाल पेड़ के रूप में, इसी प्रकार इसमें होता है। बट दिस डज नॉट हैपन विथ एनिमल, लेकिन एनिमल्स में ऐसे नहीं होता। इन एनिमल्स हाउएवर देयर आर फ्यू लाइक स्टारफिश, लिजार्ड एंड अर्थवॉर्म विच हैज़ द पावर ऑफ फॉर्मिंग न्यू पार्ट आफ्टर ब्रेकिंग फ्रॉम ए पार्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे लिजार्ड है, छिपकली, ठीक है, इसके बाद है स्टारफिश, तारा मछली एंड अर्थवॉर्म केचुआ, वो क्या करते हैं, उनमें पावर ऑफ फॉर्मिंग न्यू पार्ट, उनमें पावर होती है, उनमें शक्ति होती है न्यू फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ब्रेकिंग फॉर्म में पार्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी। लाइक लिजार्ड के जो कुछ पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, और न्यू पार्ट टेल के रूप में फॉर्मेशन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ रीजनरेशंस। मतलब एनिमल्स में लिजार्ड है जिसका क्या होता है, बॉडी का कुछ पार्ट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और उसकी, ठीक है, और टेल फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन। स्टूडेंट्स, हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, फर्स्ट पॉइंट था अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है ग्रोथ। फर्स्ट में पढ़ा था हमने कि सजीव किस प्रकार से अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं और किस प्रकार से वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो एक एटम्स होता था, एक एटम से फिर मॉलिक्यूल में डिफरेंट मॉलिक्यूल, मतलब एक क्या करते थे, डिवीजन करते रहते थे और एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते थे। उसमें 2 पार्ट पढ़े थे हमने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर जिस ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से क्या हो, बना हो, तो वो क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल लिया था हमने अम्बीबा और पैरामीशियम। इसके बाद था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से क्या हो, बना हो, वो क्या होता था, मल्टी सेलुलर। जैसे ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, एक से अधिक प्रकार के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गन अलग होंगे तो सेल भी अलग अलग होगी, और जो ऑर्गन्स होते हैं उनका सबका क्या है, अलग अलग फंक्शन होता था। इसके बाद हमने पढ़ा ग्रोथ, कि किस प्रकार से प्लांट हो या ह्यूमन बींग्स हो, किस प्रकार से ग्रोथ करते हैं और एक सजीव फॉर्मेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।